अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है और नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following pairs of figures are similar? Similar इनमें से कौन से हैं ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 शेप की और नंबर 2 है साइज की। ये दो चीज़ें आपने देखनी है। शेप सेम होनी चाहिए और साइज डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये जो शेप्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक हो गया, तो चेक करते हैं। जैसे ये देखें, ये शेप एक जैसे हैं, इसको सीधा खड़ा कर दें तो ये एक जैसे हैं, लेकिन साइज डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, सिमिलर। तो नंबर 1 आपके पास क्या हो गया इसका, सिमिलर। सिमिलर के लिए मैं एस लिखता हूँ। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 को आप देख लें, ये भी हमारे पास क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि देखें साइज में डिफरेंस है। ठीक है, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे देख लें साइज में डिफरेंस है और शेप क्या है, सेम है, तो इसलिए ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड की तरफ। तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा देखें, आप कहते हैं कि शेप नॉट सेम, नहीं है ना सेम, तो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसके बाद है नंबर 4। 4 को देखना आप, इजी सा है। इसमें देखें, अगर ये 3 है, ये 4 पॉइंट, यानी मतलब 4 की बात हो रही है, तो पहली बात तो यह है कि ये शेप एक जैसा है। अगर हम शेप का क्राइटेरिया देख लें तो ये ओके है, और साइज़ में भी मतलब है कि फ़र्क आ गया है, डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज़ और आपने देखनी है, वो ये देखनी है कि जैसे ये 3 है ना, ये 4.5 है, तो इधर भी मतलब अगर इन दोनों का रेशो ले लें, साइड्स का रेशो, तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ उसको भी ज़रा, चले मैं बता देता हूँ ये पॉइंट। तो अब देखें 4.5 है ना, इसको डिवाइड 3 कर लें तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5, यानी क्या, 4.5 और 3, यानी ये साइड और ये साइड, ये दो साइड्स। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये साइड और ये साइड एक जैसे है ना, तो इनको कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में डिवाइड करें तो जो रेशो आता है क्या आता है, 1.5। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका भी यही आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, 6 डिवाइड 4, तो ये भी 1 पॉइंट, यानी 6 डिवाइड 4 से भी क्या आता है, 1.5। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, शेप डिफरेंट है लेकिन बड़ा या छोटा है। ये नहीं हो सकता कि जैसे इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि शेप तो एक जैसा है लेकिन एक इस तरह हो, ठीक है, फिर एक इस तरह हो, ये नहीं हो सकता। मतलब हर एक ही तनासब से, अगर इससे इसका साइज दुगना है तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा, ये बात हो रही है। ठीक है, तो क्लियर है। बाकी जैसे जैसे आगे बातें आएंगी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है। 5 को देखते हैं, ज़रा गौर करें, ये 3 है, ये 2 है, फिर ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, और ये 6 है और ये 4 है। तो आप देख सकते हैं कि रेशोज़ में फ़र्क है। रेशोज़ का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। 3 डिवाइड बाई 2 कर लें, 3 डिवाइड 2, तो मेरे पास 1.5 आ रहा है। अब 4 डिवाइड बाई 3 से भी 1.5 आना चाहिए। 4 डिवाइड 3 इस साइड से, ये इस साइड से आ रहा है 1.3, तो इसका मतलब है कि रेशो एक जैसी नहीं है, इसलिए ये आपस में सिमिलर नहीं है। तो आप कहेंगे NS मतलब नॉट सिमिलर। ठीक है, 6 को देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 6। 6 को देख लें, ये है अच्छा, ये हमारे पास क्या है, क्या उसको कहते हैं, रेक्टेंगल है ना। तो ये साइड और ये साइड बराबर है। अगर ये 12 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है, ये 12 है तो ये भी 12 है। तो देखें डबल है कि नहीं है, तो 8 2 16, ये भी डबल है, तो ये भी 16 है, ये भी 16, सॉरी ये भी 8 है,
सिंपल बात यह है कि शेप एक जैसे हैं और साइज एक ही हिसाब से कम या ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट को देखें, नंबर 7 है। तो 7 कह रहा है कि ये 5 है, ये 7.5 है, ये 9 है, ये 6 है। तो इन दोनों का भी रेशो हम निकाल के चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। 7.5 डिवाइड क्या चीज़ 5, तो मेरे पास आ रहा है 1.5। अब दूसरे को चेक करते हैं, 9 डिवाइड 6, तो ये भी 1.5 आ रहा है, इन दोनों का भी आ रहा है। तो इसका मतलब, और शेप तो एक जैसी, आप देख लें। साइज का था तो साइज भी मैंने चेक किया कि एक दूसरे के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सो नंबर 7 भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, अननोन का मतलब एक्स और वाई को क्या करें, फाइंड करें। इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स, पहले से आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, सिमिलर हैं, बस ये हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे करते हैं, देख लें पहले वाले को। मैं यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई डिवाइड 3, ठीक है ना, मतलब ये देखें ना, साइड्स हैं, वाई डिवाइड 3, ये साइड देखें 90 वाले के साथ, ये भी मतलब ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अगर हम कहें तो ये देखें, ठीक है, इनका रेशो। अच्छा, फिर हम दूसरा कह सकते हैं कि ये है 8 और ये है क्या चीज़, 4। तो 8/4, ये रेशो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब है कि साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला भी फिर हम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करें, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट भी मैं कर देता हूँ, x डिवाइड बाय 5, यानी ये x और ये 5। एक चीज़ याद रखें, मैंने यहाँ y पहले लिखा है, तो नीचे सेकंड वाले का नीचे होगा। ठीक है, अब अगर ये पहले लिखते हैं तो ये नीचे, तो सबका ऐसा करना होगा, यानी x है तो x भी ऊपर आएगा, यहाँ पे 8 है तो 8 भी ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक कहते हैं ना, सिचुएशन बन गई है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि y डिवाइड 3, ये आपके पास 8/4 है, एंड x डिवाइड बाई 5 जो है ना, वो भी 8/4 है। तो यहाँ से देखें, y बराबर हो जाएगा 3 × 8/4, 3 × 8 = 24 डिवाइड बाई 4, सो ये आ गया 6। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। 6 सेंटीमीटर है या जो भी है, वो कह रहे हैं कि देखें ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स, सो आपने यहाँ पे लिखना है cm, बस ये आपका जवाब हो गया। अब देखें इस दूसरे वाले को, यहीं पे कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मसले होंगे। अब देखें इसको, अब ऐसे ही बिल्कुल करेंगे। तो x ये अपनी जगह छोड़ दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैं 4 को नहीं लेके जाता, बाकी को कर लेता हूँ। 5 × 8 डिवाइड बाई 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, तो 10 सेंटीमीटर आपका ये, यानी x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गई है। तो ये आपका हो गया नंबर फर्स्ट। इसका नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या कह रहा है। 2 भी वही हिसाब है, सिर्फ डिवीजन है। तो ये वाला ज़रा बड़े हैं, मैं इधर रख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 6 डिवाइड बाई 3, ये देखें ये साइड और ये साइड। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 6 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू क्या चीज़ है, 5 डिवाइड बाई 10, सॉरी 10 डिवाइड बाई 5 है कि नहीं। तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ओके हो गया। अच्छा, ये याद रखें कि अगर दो साइड्स आपस में मतलब है कि सिमिलर हैं, ये सिमिलर है, तो इसका मतलब एंगल्स भी सिमिलर हैं। तो 30 जो है वो क्या है, हमारे पास अल्फ़ा है। ठीक हो गया, तो आपने क्या कहा कि एंगल अल्फ़ा इज़ 30। वाई, इसकी कोई वाई है, तो वाई की तरफ आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वाई किधर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ टू साइड ऑफ वन, अच्छा ये देखें, ये की फैक्ट है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का मतलब है कि जैसे डबल हैं, ठीक है, जैसे आप इनका रेशो निकाल लें तो सबका रेशो सेम हो, ठीक है, एक रेशो में हो एक दूसरे के साथ, तो उनको कहते हैं प्रोपोर्शनल। टू द कोरिस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल एंड एंगल बिटवीन द प्रोपोर्शनल साइड्स आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंट मतलब सेम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यही चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपने लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ, देख लें। ये साइड और ये साइड आपस में इन दोनों साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, मतलब डबल है कि नहीं। 2 का मतलब है डबल। इनका रेशो निकाल ले, जो रेशो आ जाएगा उस हिसाब से। 1.5 आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये 1.5 गुना है। ऐसे अगर 2 आ जाए तो आप कहेंगे दुगना है। अगर 3 तो 3 गुना है। अगर 1 आ जाए तो मतलब बराबर है। ठीक है,
जैसे एक का भी फॉर एग्जांपल ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5/5 से क्या आता है? 1 आता है, तो हम कहते हैं बराबर है साइड्स। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब डबल है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हम अब ये कहेंगे अल्फा आपने कहा 30 डिग्री बिकॉज, ठीक है, आपने ये आगे लिखना है बिकॉज टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स आप कहते हैं कि आर सिमिलर इफ टू साइड्स, ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, वो मैंने आपको जगह बताई है, वहां से आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ। आर प्रोपोर्शनल टू दी कॉरेस्पॉन्डिंग, और इस बस मैंने ऐसे लिखा, आप पूरी स्पेलिंग लिख लें, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ये तो हमने बता दिया कि ये इस तरह है। सो द एंगल्स, एंगल्स कौन से एंगल्स? बिटवीन द प्रोपोर्शनल साइड्स, प्रोपोर्शनल साइड्स आर कंग्रुएंट, ठीक है, कंग्रुएंट यानी इक्वल लिख दें कंग्रुएंट, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा एक हो गया, या आप ये कहें कि यहाँ तक आपका जवाब हो गया। आप कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया, मैं क्या करूँ? तो आपके लिए आसान कर देता हूँ, आप ये कह दें कि एज द ट्राइंगल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर उन्होंने कहा हुआ है ना क्वेश्चन में कि ये सिमिलर है, तो द एंगल्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन प्रोपोर्शनल साइड्स, प्रोपोर्शनल साइड्स आर कांग्रुएंट। अब क्लियर हो गया? अब ऐसे भी लिख सकते हो, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप जिस तरह मर्जी कर लें, लेकिन ये आपने सॉल्व किया, आपको समझ आ गई, बस बड़ी बात है। अब आते हैं 3 की तरफ, 3 को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें देख लें, तो आप ये कहें कि रेशो ऑफ साइड्स, ठीक है ना, तो आपने कहा कि एज या सिंस, चले मैंने पहले नहीं लिखा था, अब लिख रहा हूँ, सिंस ट्राइंगल, सिंस, सिंस क्या चीज़? द टू रेक्टेंगल्स है ना, रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है, सो सिमिलर है तो बस ठीक हो गया ना। तो आप ये कहेंगे कि 3/2 ये साइड और ये साइड इज इक्वल टू x/5। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 × 5/2, 15/2, ठीक है। तो 15/2 से क्या आता है? 7.5, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सारा सेंटीमीटर। यहाँ तक आपका जवाब क्लियर हो गया, ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो उसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या है? नंबर 4। तो बाकी शेप तो एक जैसा है ना मेरे ख्याल से, ट्रेपेजियम, तो शेप तो एक जैसा है, बाकी हम कर सकते हैं। तो अब ये इधर ऐसे लिखें, एज द फिगर्स आर, ठीक है, फिगर्स आर सिमिलर। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप लिखें फिगर्स आर सिमिलर। तो अच्छा, इसका मतलब है कि y, ये क्या कहेगा कि y/x, दिस शुड बी इक्वल टू, यस, सॉरी, y/x नहीं है, y/1.8, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, अगली साइड बता दें कोई सी है, 6/3, ठीक है, ये वाली मैंने कहा, ये इनका भी रेशो बराबर होगा ना। तो ऐसे ही मैं अगली साइड का भी निकाल लेता हूँ। वो क्या है? वो मैं कहूँगा कि 4 चूंकि पहले इसके लिख रहे हैं तो दैट्स वाई 4 ऊपर आएगा, ठीक है। 4/x इज इक्वल टू, दूसरी साइड लगा लेता हूँ कि चलें वो भी लिख लेता हूँ कि 6/3, क्योंकि ये 6/3 तो इनका रेशो तो हर जगह बराबर होना चाहिए, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। और इसी तरह अगला भी लिख लेता हूँ, z/4, ये भी 6/3। मतलब ये है, सिंपल ये बात है कि इनका रेशो बराबर होगा। अब इनका रेशो मुझे पता लग रहा है कि 2 है, अब इनका नहीं लग रहा, लेकिन वो मैं बराबर कर दे, चूंकि सब बराबर है तो मैं रेशो 2 के बराबर कर देता हूँ। यहाँ से पहले वाले से इसको अगर मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको नंबर 3 कह दूं, सो फ्रॉम 1 implies दैट, आप ऐसे ही कर लें, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। सो y इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 6/3, 3 1 3 3 2, सो 18 18 2 36, सो 3.6 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसका है? ये
वाई के लिए है। नंबर टू से क्या आएगा, एक्स आएगा। सो ये देखें एक्स इधर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। सो आप ये कहेंगे कि एक्स पर सॉल्व करें ना, ये सॉल्व करना तो आता है ना, बस बात खत्म है। तो ये हो जाएगा एक्स और ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6, यानी 4 3 12, 12/6 2 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नंबर थ्री क्या कह रहे हैं, नंबर थ्री इम्प्लाइज दैट जेड जेड अपनी जगह छोड़ दें, 4 ज़रब 6 कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें, 3 1 3 3 2 6, तो 2 4 8 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, इसका पूरा जवाब हो गया। एक्स वाई जेड चाहिए थे, वो आपने क्या किया, फाइंड कर लिया। नंबर 5 को देख लें, सिंपल वही हिसाब है। ठीक है, आप कहेंगे कि एज फिगर, आप फिगर लिख लें, आपको नाम नहीं पता, ट्रायंगल है लेकिन आप छोड़ दें, आप वैसे लिखें एज फिगर आर सिमिलर। सो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है 6/4 डिवाइड, सॉरी इस तरह कर लेते हैं कि चलें ऐसे ही कर लें या ऐसे कर लें कि 8 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 3.2। ये साइड इसी साइड के साथ और ये साइड इसके साथ, क्योंकि पहले ये लिख रहे हैं इसलिए ऊपर होगा। ठीक है। अब देखें यहाँ से चलें इसको नंबर 1 कह देते हैं। दूसरे को देखें, ये बी, पहले ये हो जाएगा, सो बी बटा 2.1, दिस शुड बी इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 3.2, आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 तीनों साइड्स आ गए। अब इसको कर लेते हैं नंबर 2। अब देखते जाएं, उधर ऊपर नंबर 1 से आ जाएगा कि ए ऊपर आ जाएगा, 6.4 नीचे आ जाएगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइड बाय 6.4। सही है। अब देखें अगर इसको 2 से ज़रब दूँ, 2 2 4 2 3 6, तो ये मतलब है 2 2 एक 2 2 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ऑलरेडी उन्होंने बताया कि सारा कुछ सेंटीमीटर्स में है, ए की वैल्यू आ गई। अब नंबर 2 से देख लें, नंबर 2 इम्प्लाइज दैट क्या, बी अपनी जगह छोड़ देते हैं, 6.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 के साथ, डिवाइड बाई 3.21 3.22, सो 2 2 को 2 1 2 2 2 4 4.2, मतलब सिंपल ये है कि 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर क्या नाम है इसका, 5। आते हैं 6 की तरफ। 6 को देखते हैं, 6 क्या कह रहे हैं। 6 में यही वाली बातें हैं सारी, तो मैं कह देता हूँ कि एज फिगर्स आर, ठीक है, फिगर्स आर सिमिलर, सो क्या चीज़, 10/5 या ऐसे कर दें b/3 कर दें, ये वाली साइड परपेंडिकुलर चलें कह दें, तो ये भी इक्वल किसके हैं, 10/5 के। ठीक है, जो रेशो आपको क्लियर है वो इक्वल लगाया करें। जैसे 10/5 मुझे डायरेक्ट क्लियर है, उसमें से कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो मैं सबके बराबर करूंगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या है, 8 डिवाइड बाई ए, दिस इक्वल्स टू 10/5, क्योंकि रेशो तो सबके बराबर होने चाहिए क्योंकि सिमिलर है, दैट्स वाई ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2। 1 से क्या आ रहा है, 1 से आ रहा है बी, 10/5 से 2 आ रहा है, या चले ऐसे कर लें यार, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा 5, 10/5 से 2 2 ज़रब 3 6 सेंटीमीटर। नंबर 2 से क्या आ रहा है, 2 में है कि ए को उधर ले आए 10 की जगह, 10 को ए की जगह ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 बात एक ही है, तो जगह बदल सकते हैं। ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 8/10 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 2 4 8, सो 4 सेंटीमीटर। आप खुद कर लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो नंबर 5 है क्या नाम है, कौन सा है, नंबर 6 ने क्या कहा, 4 और 6, तो देखें 4 और 6। ठीक है, ये आपके जवाब हो गए। 7 को देखते हैं, 7 में क्या है, तो 7 कह रहा है, ये देखें 2 ट्रायंगल हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि चेहरा सुर्ख हो जाए, ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाए। चलो इसको कर लेते हैं कि एज फिगर्स, ठीक है, आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर हैं सो क्या होगा, फिर ये होगा। अच्छा, यहाँ पे गौर करें, ये क्या है, ये अगर हम हाइपोटेनस ले लें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको पता ना हो, ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, ये बेस तो ये भी बेस। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 18, अगर मैंने ज़्यादा वाला ऊपर ले लिया तो बटा 12, ये बराबर हो जाएगा किसके, a/8 के। ठीक हो गया, ये ज़ाहिर है पहले ये लिया था तो पहले ये लूँगा बटा 8। ठीक हो गया, बस सिंपल है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, चले मैं
ऐसे डायरेक्ट नहीं करता, 8 ज़रब 18 बटा 12, सो 6 2 12, 6 3 18, 2 1 2, 2 4 8, 4 ज़रब 3 रह गया, 4 3 12 cm, ठीक है। सो 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ठीक है, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, एंड सारी कंडीशंस भी गिवन है, और साथ में कह रहे हैं कि अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 है, सी ए 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ डी ई एफ। ओके, सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। गिवन गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास है 8 सेंटीमीटर और सी ए आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, अच्छा रिक्वायर्ड, चलिए मैं लिख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड आपके पास है कि डी ई बताएं कि वो क्या है, और ई एफ बताएं कि वो क्या है, और एफ डी बताएं कि वो क्या है। मतलब ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारे हैं कि लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ क्या चीज़, डी ई एफ, ये है, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। फ्रॉम फ्रॉम आपको क्या गिवन है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ये आपको गिवन है, ये देखें इस क्वेश्चन में गिवन है ना, इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये सारे इक्वल टू 2 हैं तो ये भी इक्वल टू 2 है। इससे आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 डी ई, या आप ये कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ये देखें 6 सेंटीमीटर है, 6 बटा 2 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो डी ई है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट की बारी है, चले मैं अगला इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई ना, अब दूसरा देखते हैं। अब आप कहते हैं कि फ्रॉम, इससे फ्रॉम बी सी बाय ई एफ, तो इसको यूज़ करते हुए इज इक्वल टू 2 ज़ाहिर है, तो ई एफ आ जाएगा ऊपर, चलें 2 ई एफ कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू बी सी, तो ई एफ को सिर्फ रखना है तो वो हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ऐसे, ठीक है। अच्छा बी सी अपने पास कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर, सो 8 बाई 2 कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ई एफ, ये ई एफ भी आपके पास आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके आखिरी पे, तो इजी है ना, अब तो समझ आ गई होगी। सी ए डिवाइड बाई एफ डी, आप लिख सकते हैं नाउ या फ्रॉम, ठीक है, इक्वल टू 2, सो सी ए दिस इज इक्वल टू 2 एफ डी, या 2 एफ डी इधर लिखें इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वल टू के जिस साइड पे भी लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आपस में आप जगह चेंज कर सकते हैं। सो एफ डी की वैल्यू आपके पास आ गई सी ए बाई 2, सी ए की वैल्यू आपके पास ये 4 है डिवाइड बाई 2, सो आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, while going back to home from school, Wajid noted that his shadow was 2 by 3 of his height. Find the height of pole, ठीक है, height of pole को क्या करना है, फाइंड करना है। हैविंग शेडो वगैरह दिया हुआ है, तो ठीक है, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनको देख लें, ये सिमिलर है। सो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि पोल हाइट डिवाइडेड बाय 12, जो रेशो है साइड्स का वो 3/2 बराबर होगा। तो जो पोल हाइट है, पोल हाइट वो बराबर हो जाएगी 12 ज़रब 3 बटा 2, 2 1 2 2 6 12 6 3 18, और है क्या चीज़, मीटर है, सो आप लगा लें मीटर, 18 मीटर आपका क्या है, इसका जवाब है नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल ये आपके पास है 18 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इज इक्वल टू y। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, रोप की लेंथ फाइंड करनी है। सो फ्रॉम फिगर वैसे ही करना है, फ्रॉम फिगर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो
फिर क्या कहना है, हमने ये कहना है कि जो सेम रेशोज हैं वो सेम, ठीक है। तो रोप क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द लार्जर रोप, चलिए रोप बता देते हैं या ऐसे कर देते हैं लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ लार्जर रोप डिवाइडेड बाय, एक साइड ले लेते हैं, कौन सी साइड ले लेते हैं, 6m, दिस शुड बी इक्वल टू 10m डिवाइड बाय 4m, ठीक है। तो इससे बाकी भी आप देख लें, लेकिन ये रेशो ठीक है। अब इससे मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ लार्जर रोप है ना, लार्जर रोप, ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 2 5 10, तो 3 5 15 मीटर, ठीक है। तो ये 15 मीटर जो है ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लार्जर रोप है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, in the figure OA is object lying in front of a convex lens at a distance 10 centimeter, ठीक है। find the distance of image, distance of image हमने find करना है from the lens if its size is twice, ठीक है, इमेज की साइज क्या है, twice that of the object, ठीक है। तो जरा इसको समझ लें, इसका साइज हम क्या देते हैं, a है, ओ ए यानी ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। ओ ए ऑब्जेक्ट का साइज वो हमने a कर दिया, तो इमेज का क्या होगा 2a, पहली बात। अच्छा, ऑब्जेक्ट का इमेज यानी सेंटर से ये जो फासला है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके इमेज तक का जो फासला है वो आपने फाइंड करना है, जो कि x सपोज कर लें, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आप ये कह दें कि लेट क्या चीज़, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ए, तो आप कह दें कि द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज आपके पास क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अच्छा, अगर ये समझ आ गई है तो आप कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, तो वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस वो कितना है, x न मालूम, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास इस तरह का सीन है, अगर इस तरह हो, ये वाला दो लाइंस इस तरह मिलते हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर ये समझ आ रही है तो आप क्या कहें, आप ये कहें कि ये एंगल आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये देखें इस तरह है कि नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं कि फ्रॉम फिगर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर कैसे, गौर करें, तो सिमिलर ऐसे कि ये 90 है और ये भी 90 है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल है, अगर तीनों एंगल इक्वल हुए तो क्या मतलब है, ये ट्राइंगल भी इक्वल हुए, मतलब है कि वो हुए ना, सिमिलर हुए, ठीक है, क्योंकि साइज तो बड़े हैं ना, सिर्फ शेप सेम है, तो ठीक है, सिमिलर हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो रूल होता है वो ये है कि हम लिखते हैं 2a डिवाइड बाई ए, यानी इमेज वाला ये साइड और इसका जो साइड है ऑब्जेक्ट वाला वो a, ये आपस में, और दूसरी तरफ हो जाएगा, डायग्राम को हम देख लें, ये जो इमेज का है x है और इधर हो जाएगा 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये साइड और ये साइड। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a डिवाइड बाई एक्स ले लें, चले वो मैं आपको समझा देता हूँ इसके बाद, पहले इसको देख लें। तो ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा x बाई 10, सो x हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आप कहते हैं कि वो दूसरा क्या कह रहे थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने ऐसे किया कि इसका रेशो लिया 2a, इसका रेशो लिया a, यानी दो साइड्स ली, इनका रेशो लिया, तो ये अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो चूंकि सिमिलर है तो ये इसके साथ भी कर सकते हैं और वो इसके साथ, जवाब एक ही आएगा, कैसे, 2a डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा a डिवाइड बाई 10, ठीक है। सो अब देखें, आप ऐसे करें 2a डिवाइड बाई a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x ऊपर ले आए, x डिवाइड बाई 10, वही हिसाब है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 0 2 20 इज इक्वल टू x। तो पिछले सवाल में शायद मैंने वो वाला तरीका किया, ये वाला, बहरहाल आप स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करें। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इसका ये साइड अगर है तो इसका भी वही साइड,
डिवाइड बाई ए रेशो, इसका ये साइड है x, तो चूंकि पहले ये ले रहा हूँ इसलिए पहले इधर भी लूंगा और इधर डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो इस तरह ले लें, अदरवाइज जगह आपस में चेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं है। आप ये भी ले सकते हैं, ये पहले 2a/x और इधर a/10, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आप ये स्टैंडर्ड वाला फॉलो करें जो कि आपकी बुक में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, in the figure an electricity tower is seen through the telescope, find height of tower if height of image is this, ठीक है। सारी वैल्यूज गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप कह दें कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5 m, ठीक है, ये हो गया। और हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आपको नहीं पता, आप कह दें x है जो कि ना मालूम है। तो आप ये कह दें कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम टेलीस्कोप, तो वो कितना है, 100 मीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम टेलीस्कोप, ये आपके पास कितना है, 5 मीटर। ये देखें और ये देखें, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। फिगर्स को जब हम देखते हैं क्या बनता है, फ्रॉम फिगर्स, ये दो वही वाला हिसाब है से पहले क्वेश्चन वाला, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल 90, ये एंगल सॉरी ये एंगल 90, तो एंगल्स भी सारे इक्वल हो गए, तो वो भी इक्वल हो गए। द ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बस आप सिमिलर कह दें, ये सही है, ठीक है, सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि रेशोस टावर डिवाइडेड बाय 0.5 इमेज, ये बराबर होगा 100 डिवाइड बाय 5, यानी ये मैंने पहले लिया तो इसका बाद में, ये भी पहले लूंगा इसका बाद में, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होगी, इसका मतलब इसका जवाब होगा 5 1 5 20 500, तो ये 20 आ गया। सो टावर हाइट आपके पास हो गया, टावर हाइट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 20 500, ये मतलब है 10 हो जाएगा, 10 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स, ओके। तो सॉल्व करते हैं, पहले वाले को देखते हैं। ए, वो दे रहे हैं कि यू वी जो है ना, ये इसका मतलब पैरेलल वाई जेड के, ठीक है। करना क्या है, आपने ए इज इक्वल टू वट, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू जो कि अननोन है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो सीन आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो लाइन है यू वी, ये पैरेलल है वाई जेड के, ये उन्होंने पहले से आपको बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ आ रही है तो ये देखें की फैक्ट है, इसको आपने ज़रूर स्टडी करना है, यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो क्या है, ये देखें डी और ई आपस में बी सी के साथ क्या है, पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। इसको समझते हैं फिर उधर जाते हैं। अब देखें, इसका मतलब ये है कि ए से लेके डी और डी बी, ये देखें इनका रेशो, फिर ए ई और ई सी का रेशो, ये बराबर होगा। पहली बात क्लियर हो गई, इससे आपका पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, फिर मैं अप्लाई करके बताता हूँ कैसे होता है। अब दूसरा देखें, ये उन्होंने दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें। दूसरे पार्ट की बात करूँ, ये देखें सी दिया हुआ है 1.5 है, ठीक है, डी ई, और ये आपसे चाहिए, तो इसका क्या है, इसका यह है कि आपसे ये वाला चाहिए, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि ये ए डी, ठीक है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखें ए डी या ए बी, ए डी डिवाइड ए बी, इन दोनों का रेशो, फिर ए ई और ए सी, ए ई और ए सी इनका रेशो, या अगर वो सही है, अगर ये दो रेशो इक्वल हैं तो ये डी ई डिवाइड बाई बी सी, इनका रेशो ये बराबर होगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसका प्रूफ वगैरह बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपने वैसे याद रखना है, ठीक है, एग्जाम समझ के। अच्छा चलो, इसको अब ना सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो आपने कह दिया कि एज यू वी क्या है, पैरेलल है वाई जेड के। अगर पैरेलल है तो क्या है, एक्स यू, यानी एक्स से लेके यू और यू से लेके जेड, यू से लेके वाई,
ये बराबर इन दोनों का रेशो बराबर होगा x का v के साथ डिवाइडेड बाय v का z के साथ। अगर ये समझ आ रही है तो पुटिंग द वैल्यूज ये ऊपर लगा लें तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है कि ज़्यादा ठीक है नहीं कहो, चले नहीं कहते। a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि u y की वैल्यू ये देखें, u से लेके y तक की वैल्यू क्या है 2 है, और इससे लेके वैल्यू क्या है a है, तो लगा दिया। ऊपर ये 6 है एक्स वी, और दूसरा क्या है 4 है। बस अब a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 ज़रब 6 डिवाइड 4, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 3 6, यानी 3 और क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, यानी पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इसको समझते हैं। बी कह रहा है कि जो बी सी है वो आपके पास है पैरेलल डी ई के। मैं यहीं पे लिखता हूँ कि एज, ठीक है, सोल्यूशन जा रहा है तो मैं लिखता हूँ कि एज, चूंकि ये बराबर है सो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये देखें। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक x आपको फाइंड करना है, एक y फाइंड करना है। x फाइंड करना है वो तो यही तरीक़ेकार है, कैसे? अब देखें, आप कहेंगे कि ए ई, ये ए से ई तक और ई से सी तक, ठीक है, इसका जो है रेशो वो बराबर होगा ए से डी तक और डी से बी तक, ये वाला। तो पुटिंग द वैल्यूज, ए ई आपके पास x है, ई सी आपके पास 6 है, और ए डी आपके पास 2 है, और ये 5 है। तो x की वैल्यू हो गई 6 2 12, 12/5, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 12/5 से आता है 2.4, और ये आता है सेंटीमीटर। तो ये तो आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.4 सेंटीमीटर। ये मसला आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे मसले की तरफ। दूसरा है y की वैल्यू। सो अब y की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपके पास रिलेशन क्या है? आपके पास रिलेशन ये है कि ए ई डिवाइडेड बाय ए सी, यानी ए से ई ये, और ये पूरा ए से सी तक ये, ठीक है। ये यहाँ से आप देख लें, ए से डी फिर ए से बी, तो ए से डी ये हो गया, फिर ए से बी ये हो गया, ठीक है। ये वाला रेशो हमने लेना होता है। अगर ये समझ आ गई है तो हम कह सकते हैं कि डी ई डिवाइडेड बाय बी सी या सी बी ये बराबर होगा, यानी ये और ये रेशो, और ये पूरा डिवाइड बाय ये रेशो, यानी ये रेशो डिवाइड बाय ये पूरा रेशो, ये सब बराबर होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो चलें, बहरहाल इसका कर लेते हैं। तो ए ई को देख लें, हमारे पास एक्स है, एक्स हमने फाइंड किया था 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई, तो ए ई को आपने क्या लगाया 2.4 डिवाइडेड बाय ए सी, ए से लेके सी तक क्या है 2.4 प्लस 6, ये ए से सी तक टोटल क्या होगा 6 प्लस 2.4, तो ये क्या हो जाएगा 8.4, और इक्वल टू, ठीक है ना। ये समझ आ गई, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड हो गई है ना। ये हमें 2.4 है हमारे पास, 6 ये भी इकट्ठा कर लो तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। डी ई, डी और ई, तो वो हमारे पास 1.5 है, ये गिवन है, ठीक है। और फिर क्या है बी सी, बी और सी, ये वाई है, तो ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या करोगे, वाई इधर लेके आओ, 1.5 अपनी जगह, उसको 8.4 से ज़रब दो, डिवाइड आ जाएगा 2.4, ठीक है। अब इनका जो हिसाब किताब है वो कर लो। तो वो हिसाब किताब क्या है, वो ये है कि 1.5 मल्टीप्लाई 8.4, जो भी है डिवाइड करो 2.4 के साथ, वो आ जाएगा 5.25, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इसको चेक करते हैं। हमारे पास है 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको हो गया कौन सा 8 का पहला, यानी ए और बी आपके सॉल्व हो गए। अब आते हैं इसके 8 का नेक्स्ट, जो है ए बी तो हो गए। अब सी और डी, ठीक है, इसको कर लेते हैं सी और डी। ये हो गया सी और डी का किस्सा। तो अब इसको देखते हैं सी और डी क्या कहता है। चीज़ें वही हैं जो फाइंड करनी है। आपने यहाँ लिखा कि एज ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये पहली शर्त है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, अब अगर ये समझ आ गई है तो आपसे ए रिक्वायर्ड है, ये ए रिक्वायर्ड है, ठीक है, बाकी तो चीज़ नहीं है। तो इसके लिए सिंपल है कि देन या सो, ठीक है, उसका क्या होगा, वो ये होगा कि सी ई डिवाइड ये और ये ई बी, ये बराबर हो जाएगा सी डी और ए डी, सी डी डिवाइडेड बाय डी ए कह दो ए डी कह दो, एक ही बात है। अच्छा, सी डी आपके पास है ए, डी ए आपके पास है 12, और सी ई को देख लें 20 है, और डिवाइड ई बी आपके पास है 15। तो 20 ज़रा 12/15, सो 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3 3 4 12 4 4 16 सेंटीमीटर, ये क्या है, ए है। सही हो गया। तो जो ए है वो 16 सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर डी, डी को देखते हैं। सो ए सी और डी ई आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो इसके दो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक्स और वाई। पहले वाई को करते हैं, तो ये और ये और ये, इनका रेशो, यानी मतलब है कि बी ई डिवाइडेड बाय ई सी या सी ई, ये बराबर होना चाहिए बी और डी के साथ, डिवाइडेड बाय डी और ए के साथ। अगर ये समझ आ गई तो बी ई आपके पास क्या है, 9 है, डिवाइडेड बाई ई सी 6 है। बी डी आपके पास है वाई, और ये नीचे क्या है, डी ए, ये है 3। तो 3 9 27/6, और ये आ गया वाई, 3 1 3 सॉरी 6 1 6, या ऐसे कह दें कि 3 2 6 3 9 27, 9/2, और इससे आता है 4.5 सेंटीमीटर, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। आते हैं इस दूसरे वाले की तरफ, और इसको मैं इसी तरफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आपको पता है क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक्स के लिए। वो ये होता है कि ये और ये पूरा, इनका रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो ये बराबर होते हैं, मतलब पैरेलल साइड्स का रेशो और वो जो दूसरी साइड है उसका रेशो। ठीक है, कैसे रेशो वो मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये है कि नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो बी ई डिवाइड बाई बी सी, फर्क ये है, ठीक है ना, बी सी तक लेना है। तो बी ई आपके पास है 9 डिवाइड बाई बी सी, ये और ये मिला के 9 6 15, ये सॉरी एक मिनट, मैं पहले इसको पूरा लिख लूँ। अब इसका पैरेलल, सो डी ई डिवाइडेड बाय क्या, ए सी। अच्छा, डी ई की वैल्यू क्या है, एक्स है, ए सी की वैल्यू क्या है, 12 है, और ये बी ई की वैल्यू क्या है, 9/15। ठीक है, 9/15 ज़रा 12, ये मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, देखें 4 3 12, 5 3 15, ठीक है, 4 9 36 बटा सॉरी 4 9 36 कहाँ से आ गया, 9 दूने, हाँ यस 4 9 36, सॉरी मेरे से मिस्टेक था, 4 9 36/5, ये क्या आ गया, एक्स। ठीक है, सो अब देखते जाएं यहाँ क्या आएगा, एहतियात करनी ज़रूरी है, बाकी देख लें। 5 7 35, एक रह गया, इशारे इधर 0, 5 2 10। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, 7.2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो। हाँ, एक यहाँ पे एक और चीज़ है, फिजिक्स में भी आपको काम आएगा, वो यह कि 7.2 तो आ गया ना, अब जो यूनिट लिखना है वो थोड़ा एक स्पेस दे के लिखना है। ठीक है, ये रूल है, प्रॉपर रूल इसका ये है। बहरहाल ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, in the following figure find the measure of angle C and angle AED। ठीक है, यानी एंगल E और एंगल C का मेजर बताना है, और साथ में बताना है कि जो ED है क्या वो CB के पैरेलल है या नहीं है। तो सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या है। इन फिगर को अगर आप देख लें तो इसमें एंगल D ये बराबर है एंगल B के, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। ऐसा ही है ना। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल ए आपको गिवन है वो कितना है, 40 डिग्री। अब एक ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, एज एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, कितना हो जाएगा, 180 होगा ना। सो एंगल ए कितना है, एंगल ए है 40, प्लस एंगल डी कितना है, 90, प्लस एंगल ई कितना है, देखते जाएं। 40 जमा 9 130, जमा ये 180 होना चाहिए, ठीक है ना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ई है वो होना चाहिए 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये कितना हो गया, 50 डिग्री।
ठीक हो गया। तो जो एंगल ई है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया। अब ज़रा गौर करें, आपके पास दो लाइन है, ये देखें, ये या चलें ऐसे करें कि आपके पास इस तरह दो लाइन हैं और ये दो लाइन, ये लाइन इसको फॉर एग्जांपल ये दो लाइन कट, तो हम कहते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये इसके साथ बराबर होगा। कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में चेक करें। अच्छा, तो चेक इस तरह करें कि ये आप देख लें, यहाँ पे जब आप देखते हैं ये कह रहा है कि एंगल बी, एंगल डी, बी और डी आपस में बराबर हैं, सी और ई आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ये सही हो गया। अगर इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में देख लें, वो कह रहे हैं कि क्या ये पैरेलल हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 90 है तो ए कितना है, 40 है। तो इस लिहाज से देखते जाएं, एज एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, ये कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है। एंगल सी नहीं पता, छोड़ दें, प्लस एंगल बी, एंगल बी हमारे पास कितना है, 90 है, तो एंगल ए कितना है, 40 डिग्री। देखते जाएं, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी जो है वो बराबर है 180 डिग्री, ये बाकी उस तरफ लेके जाता हूँ 130 डिग्री, तो कितना हो गया, 50 डिग्री। अब हम ये कहते हैं, इसी तरफ आप देख लें ताकि इजी हो ज़रा समझने में, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो हम ये कहते हैं कि एज एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, बराबर हो गया ना, टोटल कितने हैं, 50 डिग्री है, ठीक है। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, बराबर है, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अगर ये दोनों 90 और इस तरह है, सो ई डी जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी के, ठीक है। ये कहाँ से मुझे पता चला, ये मैंने आपको बताया था यहाँ से, देखें, ठीक है। हमने ये कहा कि अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमने ये कहा कि चूंकि ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होने चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर XYZ is an equilateral triangle, ठीक है। तो LM जो है YZ का क्या है, पैरेलल है। फाइंड मेजर ऑफ A एंड B एंगल्स, ये B और ये A, ये फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज XLM, जो XLM है ये XL और ये M, ये ट्रायंगल कौन सा टाइप है विद रिस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल, ये आपने बताना है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसको जरा देख लें, ये कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब है कि चार तीनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। सारी एंगल्स भी बराबर हैं, सारे साइड्स भी बराबर हैं। अच्छा, हमें पता है कि जो अंदरूनी सारे एंगल्स हैं वो कितने बनते हैं, 180। कितने एंगल्स हैं, तीन है ना। सो इसका मतलब ये है, मैं चलो इसको लिखता हूँ कि एज वी नो फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ देखते जाइएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये सारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटर नहीं मतलब कोई भी कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए 180 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि इक्विलेटरल है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी क्या है, 60 है। इक्विलेटर के लिए ये शर्त है, ठीक है। मतलब आम के लिए क्या हो, 180 होना चाहिए सबका मजमुआ, और यहाँ पे अगर इक्विलेटरल है तो सबका 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि एंगल एक्स जो है वो क्या हो गया, 60 डिग्री, सही हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया 60, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब ज़रा चेक करें, ये बस आपने नोट करना है तो कर लें, मैं इधर ही मज़ीद करता हूँ। तो नाउ एज LM एंड YZ, ये दोनों आप देख लें, LM और YZ ये आपस में क्या है, आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं सो जो एंगल Y है वो बराबर है एंगल A के। ये एंगल A जो है और एंगल Y क्या है, बराबर है
एंड एंगल Z इज इक्वल टू एंगल क्या चीज़ B, बिकॉज आपने लिखना है बिकॉज दीज आर corresponding एंगल्स, ठीक है, corresponding एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की ये क्या है, corresponding एंगल्स हैं, तो ये बराबर हुए। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि y 60 था तो एंगल b a भी क्या हो गया 60। ऐसे ही एंगल z बराबर है एंगल b और ये क्या है 60 डिग्री। तो आपके पास ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। चले मैं अब लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल क्या x। एंगल x तो ऑलरेडी 60 है, तो ये सारे क्या हो गए 60 60 60। तो इसका मतलब ये है कि सो दिस ट्राइंगल इज, दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है XLM। ये पूछा गया था ना कि XLM क्या है। सो इज आप पहले ये कह दें कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, सारे साइड्स इसके बराबर हैं। अगर एंगल सारे बराबर हैं तो साइड्स भी सारे बराबर हैं, ये बात याद रखें। अच्छा, एंड इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये आपका जवाब हो गया। पहली चीज़ क्या मांगी गई थी कि ए और बी बताएं, तो वो आपने बता दिया कि 60 60 है, पूरा लॉजिक बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एक्स एल एम आपके पास ट्रायंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स क्या बन रहा है, तो आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सारे साइड्स बराबर हैं, बिकॉज एंगल्स बराबर हैं। और साथ में एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू एंगल बिकॉज एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। इसको x कह देते हैं। इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वेयर ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ये आपके पास ऑब्जर्वर है और फ्रॉम द शॉर्टर ट्री, सो शॉर्टर ट्री से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रीज, बोथ ट्रीज, तो ये और ये कितना है 5 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है, हमने हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री फाइंड करना है। तो सोल्यूशन, सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं कैसे, ये देखें, एक ये बन गया जो मैं कह सकता हूँ कि स्मॉलर ट्रायंगल, ये बन गया, और एक हमारे पास अगर आप और करें तो बड़ा ट्रायंगल बन ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या हो गया बड़ा ट्रायंगल। अच्छा, दो ट्रायंगल बन गए और दरमियान में पैरेलल लाइंस हैं, तो देखते हैं। मैं कहता हूं कि एज द ट्रायंगुलर शेप्स, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्स बन रहे हैं, तो शेप्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होते हैं, जब साइज में फर्क हो लेकिन शेप एक जैसी हो। शेप एक जैसी है, साइज में फर्क है दोनों का, तो ये सिमिलर हो गए। तो अब इनके रेशोज देखने हैं, तो उसके लिए फार्मूला आप देख लें। ये क्या है, ये देखें AD डिवाइड बाय AB, यानी एक साइड हमने ले ली लंबी वाली, आप इसको 5 कह दें, इसको 25 कह दें, ठीक है। जो दो ट्रीज हैं, ये एक ट्री दूसरी ट्री, तो इस तरह। फिर DE, DE ये पैरेलल है और BC ये पैरेलल है, ठीक है, तो इनका रेशो, तो ये बराबर होगा, कैसे देखते जाए। मैं भी वही करता हूँ, ये जो साइड है ना, आपको ज़रा चेंज करके कलर दिखा देता हूँ। ये पूरी साइड, इसको मैं ले लेता हूँ क्या चीज़, ए समझ, AB समझ, या मतलब है कि जो सबसे लंबी साइड है वो, और यहाँ से लेके ना अ, ये वो शॉर्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो शॉर्ट वाला हो गया और ये लेंथी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिए, इनका रेशो, ठीक है। अब अगर मैं ये ऊपर वाला पहले ले लेता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि 25 का रेशो डिवाइड बाय, नीचे सारा होगा ना, तो 25 जमा 5 क्या बनता है 30, सही हो गया, ये समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई ना, तो ये इक्वल होगा अब दूसरे का भी वही ट्रायंगल,
ये 25 हमने पहले लिया था, तो इसका x है पैरेलल, इसको पहले लेंगे, x डिवाइडेड बाय ये 12। ठीक हो गया। अगर ये समझ आ गया तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 25 ज़रा 12 डिवाइड बाय 30। तो 5 6 30, 5 5 25, 6 1 6, 6 2 12, सो 5 2 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका क्या है इसका जवाब है। और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और साथ में ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। वैसे अगर आप नहीं समझते इस चीज़ को, मैं आपको दूसरी तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा देता हूँ उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि मुझे फिर भी समझ नहीं आई, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम लगा देता हूँ। अब ज़रा गौर करें इसको, देखें मैं क्या करता हूँ। ये देखें वही ट्रायंगल बन गया जिस तरह वो ट्रायंगल बनता है। मैं कहता हूँ कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, ये समझ ले डी है, ये ई है, बस सही हो गया। तो आप कहेंगे कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ये और ये पूरा ये बराबर होगा इसके और डिवाइड इसके, सो बी ई डिवाइडेड बाय सी डी। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मैंने फिगर को घुमाया ताकि आपको ये वाला नजर आए। ठीक है, ये आप यहाँ से की फैक्ट समझ लें तो इसको आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं अब जाके। तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी, ये हमने कहा कि ये 25 है और ये क्या है 5 है। तो ए बी से यहाँ तक 25 है और ये क्या है 5 है, तो हमने कहा 25 बटा ए सी मतलब है 25 जमा 5 सब मिला के करना है, तो ये हो जाएगा 30। और ये है बी ई कितना था, एक्स था जो कि ना मालूम था, डिवाइडेड बाय ये क्या था 12 था, तो 12। देखें वही मैंने किया है, सही है। उसके बाद कैलकुलेशन में कर चुका हूँ, आप चेक करें आपके पास 10 है। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद होगा 9.3। थैंक यू।